Namaste, welcome back to the channel. This video is in relation to Tantra Yukti, Ashtanga Hridayam Sutrasthana Adhyaya number 1, that is Ayushkami Adhyaya. We are going to take one by one, shloka by shloka, and we are going to assess which Tantra Yukti can be seen or can be applied to understand that shloka better. इस चैप्टर का जो श्लोक है उसको हमने डिटेल में अब तक नहीं देखा है, हालांकि हमने बाकी चैप्टर्स का कुछ श्लोकों को ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका भी आगे आने वाला है तो उसको आप जरूर बाद में देख सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे हम तंत्र युक्ति और जो अध्याय का श्लोक का रेफरेंस लेते हुए दोनों को मैच करके पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी सो दैट इट कैन रीच द मैक्सिमम पीपल। काइंडली वॉच दिस। दिस वीडियो विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट 10 श्लोका फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। So we'll start with the actual chapter of Ayushkami Adhyaya. You know this information very well. The first shloka, Ragadi Rugan Satatanushabtan. So this is Mangalavacharana shloka. You can see here. Yo Purva Adhyaya Namostu Tasmai. Namohu tu Tasmai. Tasmai Namaha. तो अभी इस श्लोक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंटेंट जो चल रहा है एक अपूर्व वैद्य के लिए कहा गया है। यो अपूर्व वैद्याय Namostu Tasmai. And in the shloka, he explains specifically one point that is called as the Ragadi Rogan diseases, as well as Danjagana, Autsukya Moha Arati, certain bodily diseases, certain mental diseases or mental illnesses. Yo Danjagana, the one who is able to cure that. So I bow my head towards them. So basically he is talking about the curing of the ailments. So in this way, this shloka is basically, he is explaining the utility. इस वीडियो में, इस श्लोक में प्रयोजन का इस्तेमाल हुआ है। आयुर्वेद को पढ़ने से पहले आयुर्वेद को हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक इंटरप्रिटेशन इस श्लोक में हमें मिलता है। इस तरह की बीमारियां, शायद चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, उस तरह की बीमारियों को या किसी भी तरह की बीमारियों को मिटाने वाला जो वैद्य है उनके लिए मेरा नमन है। इस तरह से यहाँ पर एक मंगलावचरण से शुरू होता है। तो दिस श्लोक प्रयोजन तंत्र युक्ति इज द वन। नाउ इंडिविजुअल तंत्र युक्ति आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, फ्यू ऑफ देम आर लेफ्ट। सो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। उसमें इंडिविजुअली हम तंत्र युक्ति को एनालाइज करेंगे हर एक ऑथर के हिसाब से, कुछ एग्जाम्पल के साथ और कुछ हमारे एग्जाम्पल्स के साथ। वहां पर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर हर एक श्लोक में अप्लाई करने के लिए भी आसानी रहेगा। प्रयोजन के अलावा हर एक जो श्लोक है उसमें कुछ चीजें कॉमन होते हैं, जैसे कि अधिकरण। अष्टांग हृदय के जो कमेंटेटर हैं अरुण दत्ता, तो he has explained 5 different types of अधिकरण। शास्त्राधिकरण, स्थानाधिकरण, अध्यायाधिकरण, प्रकरणाधिकरण, सूत्राधिकरण, अलग अलग अधिकरण जो है उन्होंने एक्सप्लेन किए। तो बेसिकली अधिकरण refers to the context under which this topic is running। तो अधिकरण हर एक श्लोक में होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी किसी में अधिकरण स्थानाधिकरण हो सकते हैं, किसी किसी में वो प्रश्न ये हो सकता है, श्लोकाधिकरण हो सकता है, मतलब अलग अलग अधिकरण हो सकते हैं। तो अधिकरण तो कॉमन है, तो ये हर एक श्लोक में आपको अप्लाई करना ही है कि कौन सा अधिकरण चल रहा है। पदार्थ, पदस्य पदयो पदनाम वार्तः, तो हर एक श्लोक को समझने के लिए हमें पदार्थ का जरूरत है। तो पदार्थ विज्ञान टॉपिक आप अलग से पढ़ने वाले भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हर एक श्लोक में लगेगा पदार्थ। योग व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम, एक श्लोक में जो अर्थ है, एक श्लोक का जो अर्थ है उसको निकालने के लिए वी हैव टू सर्टेन टाइम्स रीऑर्गेनाइज द वर्ड्स टू गेट द प्रॉपर मीनिंग। तो और समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर इट इन अ प्रॉपर मैनर टू गेट अ मीनिंग, दैट इज द योग। तो हर एक श्लोक में भी ये भी अप्लाइड है। तो ये कॉमन है, इसलिए मैंने उसको अलग कर चुका हूँ। तो ये हर एक श्लोक में लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जो तंत्र युक्ति लग सकता है तो मैं उसको अलग से रेड मार्किंग में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तंत्र युक्ति यहाँ पर नहीं लगेगा, बाकी भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरप्रिटेशन, योर इंटेलेक्चुअल पावर। जो मेरे समझ में है वहां तक मैं सीमित हूँ, तो ऐसे नहीं है कि यही फाइनल है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हो सकता था, ये और अच्छा हो सकता था, ये एडिशन है, देन यू कैन डेफिनेटली टेल इन द कमेंट सेक्शन so that everybody can learn together. So this is not a absolute
answer what I'm giving. This is my opinion. Of course, you have different thoughts as well. If you go to next shloka, Atato Ayushkamyam Adhyayam. So this shloka is common for again all chapters. So this chapter speaks about the Adhyayadikaran. Adhyayadikaran. So that is Adhikarana Tantra Yukti. Next, moving ahead with the Ayu Kamaya Manena, Dharmartha Sukhasadhanam. आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादर. जैसे मैंने कहा अधिकरण पदार्थ योग को आपको लगना ही है. अब अगेन इस श्लोक में हमें क्या समझ में आ रहा है, अब तंत्र युक्ति कौन सा है वो ढूंढना नहीं है, ऐसे नहीं है. कौन सा तंत्र युक्ति लगाने से इस श्लोक का जो इंपॉर्टेंस है या मीनिंग है हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है, उसको हमें देखने की जरूरत है. जैसे प्रयोजन तंत्र युक्ति है, इस श्लोक में भी हमें प्रयोजन तंत्र युक्ति का इस्तेमाल नजर आ रहा है. सो आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर, द वन हु इज following the rules of Ayurveda. So Dharmartha Sukha Sadhanam. For the purpose of enjoying all this Dharmartha Sukha, we need Ayu. So for maintaining Ayu, Ayurveda is the must way, or you can say is the only way or the best way. So again, Prayojana is relevant here. Also Upadesha, Aptavachana. So we have not seen that. अभी हमारा उम्र उतना नहीं है कि हम ये सब देख चुके हैं, फिर भी हम मानते हैं क्योंकि यह उपदेश है या आप्तवचन है, तो उपदेश तंत्र युक्ति भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं. तो नेक्स्ट, ब्रह्मास्मृत्वा आयुषो वेदम. इस श्लोक तो लगभग सभी लोगों को आता होगा. तो ये आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बताता है और इसके साइंटिफिक वर्जन हमने बनाया, वीडियो डिटेल में है, आप देख सकते हैं. आयुर्वेद में जो भी श्लोक है जहां पर भी एक कंपैरिजन है, तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं एक रूपक के रूप में हमें देखने को मिलता है. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष को वहां पर कुछ नाम दे रहे हैं. एक ग्रुप ऑफ पीपल को वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति को चूज किया जाता है, जो यूजुअली मैथोलॉजिकल स्टोरीज में एक कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है. सो दैट वीडियो यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज अवेलेबल. दैट इज साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द आयुर्वेद अवतरण. तो अधिकरण जैसे मैंने पहले कहा, योग और पदार्थ भी यहाँ पर लगेगा जरूर. सो अदर देन दैट द तंत्र युक्ति दैट कैन बी अप्लाइड हियर आर प्रदेश एंड निदर्शन. निदर्शन because it's taking the examples. It is not written directly in the commentaries here. I am putting my own interpretation. तो निदर्शन क्यों है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ब्रह्म के नाम से दे दिया, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक प्रजापति के नाम से दिया हुआ है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर अश्विनी के नाम से दिया हुआ है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर सहस्राक्षम के नाम से दिया हुआ है. तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाम दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ द रूपक. सो निदर्शन मूर्ख दिशाम बुद्धि साम्य, यानी कि निदर्शन और एग्जांपल, उदाहरण टाइप ऑफ थिंग, इट बिकम्स इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. निदर्शन इज दैट तंत्र युक्ति. प्रदेश क्या, बहुत्वात्, whenever a thing is there which can be explained in a huge way, but it is not possible to explain everything in detail because the grantha becomes very big. So sometimes it becomes like necessary to make it as short as possible in a very simpler manner. So that is called as Pradesha Tantra Yukti. Of course, we are going to study that Pradesh Tantra Yukti in detail in the coming dates in the Tantra Yukti playlist. So there we will be explaining in detail. So this shloka explains both Pradesha and the Nidarshana along with Adhikarana, the Yoga and Padartha. Next, Tebi Ati Viprakirinebhyaha Prayasaratar Uchchaya. So Kriyate Ashtangaradem. So Nati Sankshipa Vistaram. So Adhikaran, Padartha और योग तो कॉमन है ही है. तो उसके अलावा उद्देश्य तंत्र युक्ति, उद्देश्य नाम संक्षेपाभिधान, प्रयोजन. So prayojana, I think you understood why it is prayojana. Prayojana because what was the purpose of making a text like Ashtanga? This shloka speaks about that. The author ऐसे शुरू करते हैं इस श्लोक को कि अष्टांग को मुझे लिखने का क्या जरूरत पड़ा, तो इसलिए प्रयोजन है अष्टांग बुक लिखने का, शास्त्र लिखने का. और उद्देश्य तंत्र इसलिए है क्योंकि ये एक आइडिया दे रहा है, संक्षेप रूप में बता रहे हैं कि इस टेक्स्ट में जो भी मैटर है बहुत संक्षेप में भी नहीं है, बहुत विस्तार में भी नहीं है. तो उसका एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है, एक संक्षेप रूप में हमें एक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है अष्टांग हृदय के टेक्स्ट के बारे में. इसी को उन्होंने पूरा टेक्स्ट में डिटेल में बता दिया जो निर्देश तंत्र युक्ति घंटा आता है. तो उद्देश्य तंत्र युक्ति भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं. नेक्स्ट, काय बाल ग्रह द्वांगा, ये भी सभी लोगों को आता होगा श्लोक. सो अष्टांग आयुर्वेद. तो अधिकरण पदार्थ योग तो है ही है. अगर हम इस श्लोक को देखेंगे ध्यान से, काय चिकित्सा से उन्होंने शुरू किया और वृषा चिकित्सा से उन्होंने एंड किया, वाजीकरण. बीच में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर रखा है. अगर आप कमेंट्री में देखेंगे सर्वांग सुंदरी टीका जो है, तो अरुण दत्ता एक्सप्लेन्स व्हाई काय चिकित्सा इज केप्ट फर्स्ट एंड देन गोस ऑन अहेड विद द बाल रोग एंड एक्सेट्रा. और वाग्भट का ये ब्यूटी है कि उत्तर तंत्र में जो भी 7
अंग जो है उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है बेसिकली अष्टांग हृदय की इनिशियल पार्ट। उत्तर तंत्र में यू विल गेट दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बालरोग टू अप टू वाजीकरण, वो भी इसी ऑर्डर पे लिखा हुआ है। उत्तर तंत्र स्टार्ट्स विद बालरोग, देन ग्रह रोग, देन ऊर्ध्वांग चिकित्सा, देन शल्य, दंश, जरा, दैट इज रसायन एंड वाजीकरण एट लास्ट। सो दिस ऑर्डर इज ए पेक्यूलियर वन। तो ये एक तंत्रकार का शैली है, तो वाग्भट का शैली है, एक ऑर्डर को फॉलो करना, एक शैली को फॉलो करना, इसको हम कहते हैं विधान तंत्र युक्ति। स्वसंज्ञा, यहाँ पर कोई भी अष्टांग करके हम बोलते हैं। अष्टांग आयुर्वेद शब्द से कोई बाहर का आदमी समझता नहीं अष्टांग आयुर्वेद क्या है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अष्टांग आयुर्वेद, बट इन आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद मींस एवरीबॉडी स्टार्ट काय बाल ऊर्ध्वांग शल्य दंश जरा वृष, and this is the terminology we have made by ourselves. This is for us. This is the technical term made by us. Swasangna. So Ashtanga Ayurveda is nothing but the Swasangna Tantra Yukti. And again, Uddesha. In the entire text is going to explain Kaya Bala Gurvatvam in detail, but this is just the Sankshepa Abhidhana कि इस टेक्स्ट में किस तरह की अंगों को उन्होंने चिकित्सा के रूप में दिखाना चाहता है, तो उसका एक संक्षेप रूप में यहाँ पर विवरण मिलता है। So that is why it is called उद्देश्य तंत्र युक्ति। नेक्स्ट, वायु पित्तम कफः च इति त्रयो दोषाः समासतः। तो समासतः शब्द से ही क्लियर है कि ये संक्षेप रूप में बताया कि दोष जो है शारीरिक दोष 3 है, एक वायु पित्तम कफ। तो उद्देश्य तंत्र युक्ति तो मैंने वहां पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अधिकरण पदार्थ योग के बारे में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। विधान तंत्र युक्ति, अगेन यू कैन सी दी ऑर्डर, यू डिडंट एक्सप्लेन पित्त वात कफ और कफ वात पित्त, स्पेसिफिक ऑर्डर वात पित्त कफ। तो एक ऑर्डर, एक शैली है विधान तंत्र युक्ति। अगेन दोष शब्द जो है, दोष शब्द प्रकृति आरंभकत्वे सती स्वातंत्र्येण दृष्टिकर्तृत्वम, वो दोष। अगर आप कोई भी संस्कृत टीचर के पास जाके बोलेंगे कि दोष क्या है, दोषाह, वो इतना समझते नहीं है अगर उनको आयुर्वेद के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि दोष शब्द जो है कॉमन नहीं है। संस्कृत टर्मिनोलॉजी ये नहीं है कि वात पित्त कफ के लिए लिखा है। दोष शब्द को हमने हमारे हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है, वात पित्त कफ को उसके अंदर डाल दिया, और रज और तम को भी अपने मानसिक दोष के रूप में डाल दिया। So this is nothing but our own terminology. That is why it is swasangna. Then वायु पित्तम कफः च इति, च जो लेटर है इसको हम समुच्चय तंत्र युक्ति करके समझते हैं। This is called as समुच्चय तंत्र युक्ति because it includes all of them. When you include all of them, vata, pitta and kapha are called as the 3 dosha of the body. And so that is nothing but समुच्चय तंत्र युक्ति। समुच्चय विकल्प बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग में लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये तीनों दोषों के इंट्रोडक्शन के बाद उसका डिटेल में जाते, उसका एक विस्तार वचन में जाते। उस विस्तार वचन में शुरुआत यहाँ से होती है। तो दैट इज व्हाई आई मेंशन निर्देश तंत्र युक्ति। निर्देश तंत्र युक्ति मींस द विस्तार वचन, निर्देश नाम द विस्तार वचन, द एक्सप्लेनेटरी पार्ट और डीप एक्सप्लेनेशन। अगेन विधान, बिकॉज इफ यू सी दिस श्लोक, अधो मध्य ऊर्ध्व वायो अहो रात्रि भुक्तानाम अंत मध्य आदि। सो एवरीवेयर यू हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, adho madhya, adho lower part, madhya part, upper part. Now if I put vata pitta kapha in different order, the meaning becomes wrong. I have to put vata pitta kapha only order everywhere. Adho vata madhya pitta and urdhva kapha. If I change the order, the entire meaning goes wrong. That is why the order is important. Vidhana tantra yukti is again applied here. Next, again continuation of that same, that is vata pitta kapha in detail, that is when nirdesha tantra yukti. Again vidhana, here also I have to apply vidhana. If I put again vata pitta kapha in alternative order, the meaning goes wrong. That is why ये विधान तंत्र युक्ति यहाँ पर भी अप्लाइड है। और यहाँ पर आप च लेटर आप देख सकते हैं, ये एक तरह से समुच्चय तंत्र युक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद और एक श्लोक है जो वही वात पित्त कफ के बारे में ही है। तो ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके बारे में बोलना था। So he brought this topic, and during this topic he mentions what is prakriti by comparing it with something else. शुक्रार्थवस्थेर जन्मादो विषेणेव विषक्रमे, विषेणेव विषक्रमे. He compares the quality of this prakriti or the you can say the special ability of this prakriti, that it doesn't harm the person. So he brought a nidarshana here, simple to understand. Nidarshana, udaharana. Next vidhana, again important here because Hina Madhya Uttama, which is Hina, which is Madhya, again I have to put Vata Pitta Kapha in the proper order. Then only I'll get the meaning Vidhana Tantra Yukti, then Nirdesha Tantra Yukti because it's a part of Vata Pitta Kapha, again continuation. And Cha, you can see that is the Samuchaya Tantra Yukti. Taihi Cha Tisraha, Taisra, Taischa Tisra, Taihi Cha Tisraha, जो Cha letter है ये समुच्चय तंत्र युक्ति के लिए अप्लाइड है. तो इस तरह से अगर आपने देखा है तो तंत्र युक्ति को समझने के बाद ही हम श्लोक को अच्छे से समझ पाते हैं
और उसका इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में अलग तरह से चलता है. So that is why when you know the text well, matter as well as Tantra Yukti, when you try to combine them or when you try to apply Tantra Yukti in the actual shloka, you will get the beauty of that, and also you can enter into the author's head. जो ऑथर लिख रहे हैं उस बुक को, उसके अंदर आप जाके आप देख सकते हैं कि वो इस श्लोक को इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया, इसके बाद इसको क्यों लिखा, इसके पहले ये ऐसे क्यों लिखा. That is due to the knowledge of Tantra Yukti, and this is one of the important aspect. In the coming part, we are going to see the continuation of this chapter and also the applied Tantra Yukti in the other chapters as well. And as I already mentioned, we have covered certain Tantra Yukti, but of course the other Tantra Yukti will be uploaded soon in detail. So without Tantra Yukti, you cannot understand any Samhita. This is my opinion, and of course it is the universal truth. So other than seeing this as a syllabus point, उसको आप as a समझने की दृष्टि से पढ़ेंगे, तभी आपको इसका मजा आएगा और आप शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, वो भी आयुर्वेद सम्मत शास्त्र चिकित्सक बन सकते हैं. तो अगली वीडियो तक धन्यवाद.